बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ़िफ्थ क्लास में आपके साथ आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की टीचर हूँ। हाउ आर यू ऑल? होपफुली आप लोग ठीक होंगे, अपने काम को अच्छे से तैयार कर रहे होंगे। जो आपको लास्ट लेक्चर में मैंने चीज़ें करवाई थी आप लोगों ने होपफुली उसको रिवाइज़ कर लिया होगा, क्योंकि हम वो पहले क्लास में कर चुके हुए हैं। अच्छा जी, अब आज हम जो काम करेंगे उसमें एक चीज़ तो आप लोग क्लास में कर चुके हुए हैं बहुत डिटेल में, जो कि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था, ठीक है। लेकिन मैं आपको फिर से वो एक दफ़ा रिकॉल करवा दूंगी, रिमाइंड करवा दूंगी, उसकी प्रैक्टिस थोड़ी सी बता दूंगी, ताकि आप लोगों को अगर इतने अरसे में भूल गया है तो वो आपके रिमाइंड जो है ना, वो आपके माइंड के अंदर दोबारा से जो है वो फ्रेश हो जाए, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और है जो हमारे लिए नई है, जो आप लोगों ने क्लास में नहीं की, वो है हमारा कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, ठीक है। उसकी डिटेल में अब हम बाद में जाएंगे। पहले मैं आपको आप लोगों का होमवर्क बता दूँ। बुक वर्क आपका होमवर्क है। आप लोगों के पास जो हार्ड कॉपी है आपके प्लान की, उसके अंदर भी सब डिटेल्स हैं, और मैंने आपको जो पहली वीडियो बताई थी उसके अंदर भी स्टार्टिंग के अंदर पूरी वो जो पॉइंट नंबर 8 था उसके ऊपर डिटेल लिखी हुई थी। लेकिन मैं फिर भी एक दफ़ा आपके लिए दोबारा ये लिख के आपको बता रही हूँ, ताकि आप लोगों को किसी किस्म की कन्फ्यूजन नहीं हो, ठीक है जी। ये आपका चैप्टर नंबर 1 है। इसके पेज नंबर्स मैंने मेंशन नहीं किए हैं, इसके पार्ट्स हैं, ठीक है। अब ये जो पार्ट आपको स्क्रीन पे आपके नज़र आ रहे हैं, ये पार्ट सब आप लोगों ने खुद से करने हैं, ठीक है। ए है, बी है, ई है, एफ है, जे है, एल है और एम है। और एक और बात कि हमने मज़े की बात ये है कि हमने ये भी क्लास के अंदर कर लिया हुआ है, लेकिन अगर किसी बच्चे के पास नहीं है तो ये आप लोगों ने होमवर्क करना है, ये आपकी वीडियोस के अंदर इंक्लूडेड नहीं होगा, ठीक है जी। अब हम सबसे पहले अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरफ बढ़ते हैं, देन हम लेटर ऑन जो है वो अपना कॉम्प्रिहेंशन पैसेज करेंगे, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट पहले मैंने आपको बहुत डिटेल में करवा दिया हुआ है, मैं फिर भी आपको एक दफ़ा उसको दोबारा से उसकी एक्सरसाइज करवा देती हूँ, ठीक है जी। चले जी, अब हम अपने टेंसेस की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा जी, जैसा कि मैं आपको पहले भी क्लास के अंदर बहुत डिटेल में बता चुकी हुई हूँ, सबसे पहले तो हम जी कभी भी कोई टेंस करते हैं, उसकी ट्रांसलेशन करते हैं, तो सबसे पहले जो चीज़ हमने देखनी होती है वो आप लोगों को पता है कि हम देखते हैं कि जुमला किस ज़माने के बारे में है, ठीक है। वो जो हमारे पास उर्दू का सेंटेंस है वो किस ज़माने के बारे में है, सबसे पहले हमने उसकी आइडेंटिफिकेशन करनी है। उसके बाद हमने देखना है कि वो किस स्पीच के अंदर है, वो एफर्मेटिव है, वो नेगेटिव है, या वो इंटेरोगेटिव है, या वो इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव है, ठीक है। उसके बाद हमने उसके बनाने के तरीके की तरफ जाना है, ठीक है। अब सबसे पहले जो है हम देखते हैं कि हमारा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जिसको हम उर्दू में फ़ेल हाल मुत्तलिक कहते हैं, उसकी पहचान क्या है, उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये जुमला जो है ये हमारा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट से है, ठीक है। ऐसे फ़िक्रे जिनके आखिर में ता है, ती है और ते है आता हो, मसलन वो जाता है, वो खाती है, हम खेलते हैं वगैरह। अब जिन जुमलों के आखिर में ता है, ती है, ते है आता है, अगर आपने उर्दू का जुमला पढ़ा है तो ये चीज़ जो है आप लोगों को अश्योर हो गई है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है। अब हमारी क्योंकि आइडेंटिफिकेशन हो गई है, अब हमने इसके बनाने की तरफ जाना है, ठीक है। उस सबसे पहले हम उसके टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ेंगे। ये खाली प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए नहीं है, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जो हैं ये आपने जब भी कोई भी टेंस करना है, ये हर टेंस के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है, कि ये 4 तरह के ही जुमले होते हैं। यहाँ पर मैं आपको 3 जो हैं उनकी बताऊंगी सारी एक्सप्लेनेशन, और जो 4th वाला है वो आप लोगों ने ख़ुद से बनाना है। मैंने आपको क्लास में भी ये होमवर्क दिया था। उसके बाद साथ ही आप लोगों के स्कूल बंद हो गए, मुझे नहीं पता आप लोगों ने किया या नहीं किया। तो चलें, अब ये एक बार आपको मौका मिला है, मुझे भी मौका मिला कि मैं आपको ये दोबारा से कह सकूँ कि आपने इसकी जो 4th स्पीच है वो आप लोगों ने ख़ुद से बनानी है, ठीक है। मैं तरीका आपको सारा बता दूँगी। अब बढ़ते हैं हम इसके टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की तरफ। चलें जी, सबसे पहले आते हैं हमारे एफर्मेटिव सेंटेंसेस, या जिसको हम सिंपल और सादा जुमले कहते हैं, जैसे कि वो जाता है, ठीक है, ये हमारा सिंपल सादा जुमला है। उसके बाद नेक्स्ट हमारी कैटेगरी आती है जी नेगेटिव की, जिसको नफ़ी के जुमले कहते हैं, जैसे कि वो नहीं जाता, जिसके अंदर जिस जुमले के अंदर नहीं का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है वो हमारे नफ़ी के जुमले होते हैं, यानी कि हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। उसके बाद बारी आती है हमारी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की, यानी कि जिसमें किसी चीज़ के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है, कोई सवाल किया जा रहा है, इसको उर्दू में सवालिया जुमले कहते हैं। क्या वो जाता है, अब इसके अंदर हमेशा मोस्टली ये क्या से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, और इसके एंड पर हमेशा क्वेश्चन मार्क आता है, और ये आपने बहुत ध्यान से डालना है, चाहे उर्दू का जुमला हो चाहे इंग्लिश का जुमला हो, आप लोगों ने इसमें क्वेश्चन मार्क ज़रूर डालना है, ठीक है।
और बस एक चीज़ अपने जहन में रखनी है कि जब किसी जुमले के अंदर कोई भी सवाल किया जा रहा है तो वो हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। उसके बाद जो फोर्थ स्पीच होती है वो नेगेटिव इंटेरोगेटिव की होती है। वो यहाँ पर मैंने डिटेल लिखी नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ और वही आपका होमवर्क होगा कि उसके अंदर नेगेटिव और इंटेरोगेटिव दोनों स्पीचेस यूज़ होती हैं। जैसे कि क्या वो नहीं जाता, अब इसमें क्या भी आ गया, सवाल भी हो गया और इसमें नहीं का वर्ड भी इस्तेमाल हो गया, ठीक है। अब हम जाते हैं जी हाउ टू मेक, यानी कि इसको हमने बनाना कैसे है। अच्छा जी, अब जब हम बनाने की बारी आती है तो जो हमारे सादा जुमले हैं या जो भी हमारा जुमले का फॉर्मूला होता है, सेंटेंस का फॉर्मूला होता है, आपको मैंने क्लास में भी समझाया था कि सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आता है, फिर हमारा वर्ब आता है, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। ये हमारा एक सेंटेंस का फॉर्मूला है। अब इसमें आपको मज़ीद डिस्क्राइब किया गया है कि पहले आपने सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखनी है और उसके साथ आपने एस या ई एस अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस ऐड करना है, ठीक है। और उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट लगा देना है, ठीक है। अब हमने आगे मज़ीद इसके 3-4 पॉइंट्स हैं। पॉइंट 1 में हम आपको डिफ़ाइन कर रहे हैं कि जी ही, शी, इट या जो कोई भी नाम होता है, इस सब को हम थर्ड पर्सन सिंगुलर कहते हैं, ठीक है। क्लास में मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था, अगर आपको याद हो तो अगर ये 3 चीज़ें आ रही हैं किसी जुमले के अंदर तो हम उसके साथ वर्ब की जो है वो फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और उसमें हम वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा कर देते हैं, जो सादा जुमले होते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड आ जाता है हमारे पास आई, वी, दे, यू या कोई भी प्लूरल नाउन, ठीक है। ये वर्ड्स अगर आ रहे हैं आपके सब्जेक्ट के अंदर तो हमने सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है, उसमें कोई एस या ई एस का इजाफा नहीं करना, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे नेगेटिव जुमले, यानी कि नफ़ी के जुमले। उसके अंदर हमने क्या करना है जी, ही, शी, इट या कोई भी नाम जिसको थर्ड पर्सन सिंगुलर कहते हैं उसमें आपने डज़ नॉट लगाना है, ठीक है। यानी कि जहाँ पर हमारे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर आ रहा है वहाँ पर नेगेटिव के सेंटेंसेस में हमने डज़ नॉट लगाना है और जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी ही, शी, इट या किसी नाम के अलावा जो भी कोई सब्जेक्ट हमारे पास आ रहा है उसमें हमने डू नॉट लगा देना है, ठीक है जी। इसके बाद बारी आती है हमारी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। इसमें हमने डज़ और डू जो है वो बिफोर द सब्जेक्ट लगाना है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला जो मैंने आपको पहले बताया कि डू और डज़ किसके साथ आता है, अभी मैंने आपको इसको पहले भी डिफ़ाइन किया है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमने डज़ लगाना है और बाकी जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ हमने डू लगाना है, ठीक है। तो उसमें हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में डज़ और डू जो है वो हमने बिफोर द सब्जेक्ट ले आना है, यानी कि सबसे पहले हमारा जो है वो डज़ या डू आ जाएगा, उसके बाद हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, ठीक है। इसके बाद जो फोर्थ स्पीच मैंने आपको बताई थी, यानी कि नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, उसमें भी आपने यही सारे जो रूल्स हैं उनको फॉलो करना है कि हमने डू और डज़ का इस्तेमाल करना है और इसमें नॉट भी लगाना है। डज़ को हम स्टार्टिंग में ले आएंगे, नॉट जो है वो हम सब्जेक्ट के बाद इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी। अब ये सब चीज़ें आपकी क्लियर हो गई हैं। अब मैंने आपको 3 स्पीचेस देनी है, इसमें से कोई भी एक स्पीच आप अपनी मर्ज़ी की लेके उसकी फोर्थ स्पीच आप लोगों ने खुद से बनानी है 5 जुमलों की, ठीक है, यानी कि नेगेटिव और इंटेरोगेटिव के जुमले। अब फर्स्ट हमारे पास आ जाते हैं एफर्मेटिव सेंटेंसेस। इसके अंदर आप लोगों के पास पहला है जी, मैं रोज़ाना स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल डेली। देखें अब इसमें यहाँ पर आई आ गया ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है तो सिंपल हमने फर्स्ट फॉर्म लगा दिया, ठीक है। ये बहुत डिटेल में मैं आपको समझा चुकी हूँ, इसलिए मैं इतनी ज़्यादा इसके अंदर आपको डिटेल नहीं बता रही हूँ। उसके बाद है जी, असलम बाकायदगी से नमाज अदा करता है, असलम ऑफर्स प्रेयर रेगुलरली। आयशा खाना पकाती है, आयशा कुक्स फूड। वो क्रिकेट खेलते हैं, दे प्ले क्रिकेट। अली रोज़ाना वर्जिश करता है, अली एक्सरसाइज डेली। अब एक आप लोगों के लिए आसानी ये भी हो जाएगी क्योंकि आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा है, आपके पास ये जो एफर्मेटिव के सेंटेंसेस हैं आप इसकी नेगेटिव स्पीच भी बना सकते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, कि आपको जो है वो आसानी हो जाएगी। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए इसको खुद से ट्रांसलेट करना बहुत आसान हो जाएगा। और बच्चे जब आप लोग टेंसेस जो हैं उनको समझ कर करते हैं ना तो बहुत मज़ा आता है इसको करने का। तो ये आपके पास मैंने आपको 15 जुमले बताए हैं, आप इस 15 से मज़ीद 15 जुमले बना सकते हैं, ठीक है। तो ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने इसकी कितनी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है जी हमारे पास
नेगेटिव सेंटेंसेस। अब नेगेटिव सेंटेंसेस के ऊपर भी ये मैंने आपको छोटा सा एक फार्मूला सा लिख दिया है कि सब्जेक्ट है आपका, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, फिर हेल्पिंग वर्ब है आपका डू और डज, आप अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद आपका नॉट आएगा, देन आपका ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, अम्मी कपड़े नहीं सीती हैं, मदर डज नॉट सीव द क्लोथ्स, बच्चे शोर नहीं करते हैं, चिल्ड्रन डू नॉट मेक नॉइस, वो दफ्तर नहीं जाता है, ही डज़ नॉट गो टू ऑफिस, अहमद अपना सबक याद नहीं करता है, अहमद डज़ नॉट लर्न हिज लेसन, बच्चा नहीं रोता है, द बेबी डज़ नॉट क्राई। ठीक है जी, अब बारी आ जाती है हमारी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। अब इंटेरोगेटिव के अंदर भी आपको ये फॉर्मूला मैंने स्टार्टिंग में लिख दिया कि डू और डज़ जो है वो सब्जेक्ट से पहले है, देन आपकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है और आपका फिर ऑब्जेक्ट है और प्लस इसके अंदर आपका क्वेश्चन मार्क आता है। ठीक है, पहला जुमला है हमारे पास, क्या वो चाय पीते हैं, डू दे टेक टी, क्या फ़ातिमा रोज़ाना नमाज अदा करती है, डज़ फ़ातिमा ऑफर प्रेयर डेली, क्या वो रोज़ाना सैर को जाता है, डज़ ही गो फॉर वॉक डेली, क्या हम स्कूल नहीं जाते हैं, डू वी नॉट गो टू स्कूल, क्या लड़कियां फूल तोड़ती हैं, डू द गर्ल्स प्लक द फ्लावर्स। अच्छा जी, अब यहाँ पर आपकी 3 स्पीचेस कंप्लीट हो गई। अब बारी आती है आपकी नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव की। ठीक है, फॉर्मूला मैंने आपको जैसे कि पहले भी बताया था कि डू जो है वो हमारा सब्जेक्ट से पहले आएगा और उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे, देन हमने अपना नॉट लगाना है, उसके बाद आपका बाकी उसी कॉन्टीन्यूटी से चलेगा। अब ये आप लोगों ने अपनी मर्ज़ी से इसमें से कोई भी एक 5 जुमले लें और उसकी जो है वो नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव स्पीच बनाएं और आप लोगों ने अपनी कॉपी के ऊपर वो करना है। ठीक है, जब आपकी कॉपी स्कूल मंगाई जाएंगी चेक करने के लिए तो उसको मैं चेक करूँगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अपने जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस लेक्चर की, वो हमारा कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है। ये आप लोगों ने क्लास में नहीं किया, अब ये मैं पूरी कोशिश करूँगी अच्छे से एक्सप्लेन करने की कि वीडियो में आप लोगों को मैं जितना भी डिफ़ाइन कर सकती हूँ इसको मैं आपको बता दूँ। चलें जी, नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। अच्छा जी, अब ये है आपका कॉम्प्रिहेंशन पैसेज जो आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। अच्छा, जब मैं पढ़ती थी तो मेरे लिए मुझे ये सबसे ज़्यादा मज़ा आता था करने का कि ये इंतहाई आसान है, आप लोगों को कुछ भी नहीं करना, जो आपने अपने से करना है इसके अंदर लिखना है, बस आपने इसको एक दफ़ा अगर ध्यान से समझ लेंगे ना तो ये आप लोग खुद से कर सकते हैं, अनसीन भी आपके पास आ जाएगा तो आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, आपको एक छोटा सा पैराग्राफ दिया जाता है, उसको आपने ध्यान से पढ़ना है और उसके छोटे छोटे 3 से 4 या बहुत ज़्यादा भी हुए तो 5 सवाल आपको दिए जाते हैं जिसका आपने आंसर अकॉर्डिंग टू दैट पैराग्राफ देना है। ठीक है, अब ये पैराग्राफ हम पहले रीडिंग करते हैं इसकी, उसके बाद हम उसके छोटे छोटे सवाल हैं, जैसे कि आप इंग्लिश का लेसन पढ़ते हो तो उसके जो इंग्लिश लिटरेचर का लेसन है आप उससे रेलेवेंट क्वेश्चंस आपके पास जो शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं वो कितने आराम से याद कर लेते हैं। अब इसके अंदर तो आपने याद भी नहीं करना, आपको प्रॉपर ऊपर कॉम्प्रिहेंशन पैसेज इसका दिया हुआ है, आपने वहाँ से देख के इसको आंसर करना है। ठीक है, अब ये हमारे पास पैराग्राफ है जी, अहमद लाइक्स टू प्ले इन द रेन, व्हेन इट रेन्स ही पुट्स ऑन हिज रेनकोट एंड बूट्स, ही गोज़ आउटसाइड, ही स्प्लैशेज इन द पुडल, समटाइम्स अली प्लेज इन द रेन विद अहमद, दे बोथ इन्जॉय वेरी वेल। ठीक है, ट्रांसलेशन आई डोंट थिंक सो इसमें आपको बताने की कोई ज़रूरत है, बस पुडल जो है वो कीचड़ को कहते हैं, स्प्लैशेस जो है वो छींटे मारने को कहते हैं, बाकी ये इंतहाई आसान है। नाउ यू आर इन क्लास 5, तो इतनी बच्चों वाली जो है वो ट्रांसलेशन आपको नहीं बताऊँगी मैं। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ बढ़ते हैं। देखें, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, वेयर डज़ अहमद लाइक टू प्ले इन। ठीक है, कितना आसान है, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि अहमद लाइक्स टू प्ले इन द रेन, सिंपल। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट डज अहमद पुट ऑन व्हेन इट रेन्स, वो क्या पहनता था जब बारिश होती थी, आपने पढ़ा था कि वो रेन कोट पहनता था, व्हेन इट रेन्स ही पुट्स ऑन हिज रेन कोट एंड बूट्स। ठीक है, प्रॉपर लाइंस भी आपकी वही हैं, आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं, अपने अल्फाज में लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं समझ आ रही तो आप उसको एज इट इज़ भी लिख सकते हैं। ठीक है, वेयर डज अहमद गो, अहमद कहाँ जाता था, अहमद गोज़ आउटसाइड, सिंपल, वो बाहर जाता था। उसके बाद है जी, हु प्लेज इन रेन विद अहमद, समटाइम्स, कभी कभी अहमद के साथ रेन में कौन खेलता था, समटाइम्स अली प्लेज इन रेन विद अहमद, कि कभी कभी जो है वो अली रेन में बारिश में अहमद के साथ खेलता है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है जी हमारा, वेयर डज अहमद स्प्लैश इन, जो अहमद है वो कहाँ पर छींटे मारता था, अहमद स्प्लैशेज इन पुडल्स, अहमद जो है वो कीचड़ के अंदर जो है वो छींटे मारता था। ठीक है, कितना आसान है, देखें एक एक लाइन के आपके आंसर्स हैं, और ये मेरे ख्याल से तो ये आप लोगों को अगर 10 मार्क्स या 15 मार्क्स का पेपर में आता है तो आप समझ लें कि यह आप लोगों के लिए एक हलवा है, इंतहाई आसान चीज़ है, आप लोगों के लिए मुफ्त के नंबर हैं कि आप लोगों ने सारा कुछ ऊपर से देख के बस नीचे लिख देना, परेशान बिल्कुल नहीं होना।
बहुत आसान है। जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, 1 से 2 बार इसका पैराग्राफ ध्यान से पढ़ें, फिर वहाँ से देखकर आप लोग इसके आंसर्स लिख लें। बहुत बहुत आसान है, बिल्कुल परेशान नहीं होना और अपने नर्व्स के ऊपर इसको सवार नहीं करना। इसको आप लोगों ने बहुत इंजॉय करके पढ़ना है। जब आप किसी चीज़ को समझ के और इंजॉय करके पढ़ते हैं ना, तो फिर आपको मज़ा भी आता है। ठीक है, अब यहाँ पर आज हमारा जो पूरा प्लान है इंग्लिश लैंग्वेज का वो ख़त्म होता है। अब हम लोग आप लोगों से आपकी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्लान के साथ आप लोगों से मुलाकात करेंगे। ये जो चीज़ें आपके पास कॉपी में नहीं हैं, मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि ये आप लोग अपनी कॉपी के ऊपर नोट डाउन कर लें, ताकि आपके पास इसकी एक हार्ड कॉपी हो जाए, आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। स्कूल खुलेंगे, हम लोगों ने दोबारा ये काम आपको नहीं करवाना है। ठीक है जी, अब आप लोगों से इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी नेक्स्ट प्लान के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।